आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। कोई चेहरा तरोताजा नहीं है, किसी को गम का अंदाजा नहीं है। मोहब्बत को भी ऐसा घर समझो कि जिसमें कोई दरवाजा नहीं। आप दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। ये मुशायरे की, कवि सम्मेलन की जान है, प्रोग्राम की जान है। जो पीछे है तो आप हमारी जान है। यहाँ आइए, आगे आ जाइए ताकि मामला अच्छे तरीके से जम सके और बेहतरीन मुशायरा चल सके, कवि सम्मेलन चल सके। कोई चेहरा तरोताजा नहीं है, किसी को गम का अंदाजा नहीं है। मोहब्बत को भी ऐसा घर समझो कि जिसमें कोई दरवाजा नहीं। तेरे हुजूर से हम बेहुजूर क्यों होते, बहुत करीब न जाते तो दूर क्यों होते। तेरे हुजूर से हम बेहुजूर क्यों होते, बहुत करीब न जाते तो दूर क्यों होते। हम एक शीशा थे, हमको तो फूटना ही था, जो पत्थरों से न टकराते चूर क्यों होते। अब मैं मेहमानों के बारे में बता दूं कि हमारे विशिष्ट अतिथि यानी मेहमान एजाजी जिसे कहा जा रहा है, मिश्रा जी सामने बैठे हुए हैं और बगल में जिन्होंने बहुत मेहनत की, हमारे भाई कहें, उनकी दोस्त कहें, दीपक पांडे जी को, कि इनके दिल के अंदर साहित्य का दिया जल रहा है। और जिसके दिल के अंदर साहित्य का दिया जले उसे प्रेमिकाओं की कमी नहीं है। रात लोगों ने जिसे दूर से देखा होगा, क्या कहते हैं मगर वो आपका चेहरा होगा। रात लोगों ने जिसे दूर से देखा होगा, चाँद कहते हैं मगर वो आपका चेहरा होगा। और एक लफ्ज है तिश्ना लबी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ जितने भी लफ्ज पेश किए गए सब उर्दू के किए गए। कुछ का कत्ल हुआ, कुछ सलामत रहे। कुछ का कत्ल हुआ, कुछ सलामत रहे, पुरानी फिल्मों से लेकर नई फिल्मों तक। लेकिन अभी गुलजार साहब ने कहा कि चल सैया सैया, यार मेरा खुशबू की तरह है, उसकी ज़बां उर्दू की तरह। लेकिन इस खुशबू और इस उर्दू को समझेगा कौन। आज आपको समझना है, कल मैसेज करना है। आज की रात आप लोगों का इम्तिहान है। आज की रात कहीं से हाथ से उठेगा, कहीं से बेस उठेगा, कहीं से गजल उठेगी, कहीं से गीत उठेगा और आपसे पूछेगा कि आप किसको पसंद करते हैं। मगर सबसे पहले मैं बहुत देर तक अपने प्रिंसिपल साहब के करीब बैठा रहा। मुझे बातें कहनी है, मैंने शेर तो नहीं कहा है। अब तक मैंने शर्मा जी को देखा नहीं था, महसूस किया था, लेकिन आज शर्मा जी को देख रहा हूं। पहले जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि पहले यहां का मामला कुछ काला था। पहले यहां का मामला कुछ काला था, अब वाइट हुआ है। जब से शर्मा जी का हुक्म यहां टाइट हुआ है, और ये टाइट रह करके उन्होंने, मैंने सच बोल के दुनिया से बगावत की है। शर्मा जी सुनिएगा कि मैंने सच बोल के दुनिया से बगावत की है। मुतमईन हूं कि इल्जाम मेरे सर आया। आज शर्मा जी संतुष्ट हैं, आज शर्मा जी मुतमईन हैं कि सच का कारवां आगे बढ़ाया। कुछ लोगों को दर्द हुआ, परेशानी हुई, हैरानी हुई, लेकिन हजार दर्द हजार परेशानी के बाद सच्चाई सच्चाई रहती है और वो बेनकाब हो जाती है। उसे निकाब में आप नहीं रख सकते। आज मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं इन्हें साधुवाद पेश करता हूं। जो लोग चले गए कोई बात नहीं, जाना तो सबको है, लेकिन जो लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे। और
देखिए, विशिष्ट अतिथि जी ये कवि हैं और कवि को छोड़ता नहीं है। हम लोग शैतान और भूत तो नहीं हैं, लेकिन हम आज उनकी रचना सुनना भी चाहते थे कि वो कवि हृदय हैं, कुछ बोलेंगे तो हमारे लिए सबक हो जाएगा। लेकिन हो सकता है पंकज मिश्रा जी की अपनी कुछ मसरूफियत रही हो। ये मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि नेताजी आए, चले गए, लेकिन ये कि सारा दायित्व इनके ऊपर रख दिए। मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि जी आए और आकर चले गए, यानी झन से आना और झनान से जाना। लेकिन बैठे रहे पंकज जी। हम पंकज जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी देख रेख में ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरा अच्छा चलेगा। दोस्तों, मैं ये कहना ये चाहता था कि आज कहीं से वीर रस, कहीं से हास रस, कहीं से सिंगार रस, कहीं से गीत, कहीं से गजल, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि दुनियाए शायरी में, दुनियाए कविता में जो मुकाम गजल का है, किसी का नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं कि गजल के माने क्या हैं। आज बता दूं, कुछ लेके जाइए। गजल के माने हैं महबूब से गुफ्तगू करना। अच्छा, अब आप ये भी जानते हैं कि आशिक कौन होता है? ये कोई जरूरी नहीं है कि आशिक मर्द ही हो, ये जरूरी तो नहीं है। आशिक औरत भी तो हो सकती है। अगर हम आपको चाहें तो आशिक है, अगर कोई औरत हमें चाहे तो क्या है, माशूक है, वो भी तो आशिक है। अब मैं ये चाहता हूं कि आज की रात आप बैठें और आज की रात हुस्न की, मोहब्बत की और गजल की गुफ्तगू होगी। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि भाई जो आप कहेंगे, हम तो आपके लिए अपनी जान देने को आमादा हैं। आप दर्शक हैं, आप श्रोता हैं, आप सुनेंगे जो वही चुनेंगे। और कवि सम्मेलन की एक रात में अगर सही तरीके से बैठ करके कोई, चाहे जिस लाइन की उसको कविता पसंद हो, अगर याद हो गई तो जिंदगी भर उसका साथ देगी। तुम मुझे भूल भी जाओ तो यह हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, मैं कैसे भूल सकता हूं। आइए, ये रात जवान हो रही है और ये बुढ़े भी बैठे बैठे यहां जवान हो रहे हैं। और ये ध्यान रहे कि आज जो जियाले यहां बैठे हुए हैं, ये 5.5 साल के लिए कैद कर दिए गए हैं, कैस मजनू रांझा की तरह। और ये बहुत कुछ आपको दे के जाएंगे, बहुत कुछ आपसे लेकर जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि साथ में जो तेरे गुजार आए, याद लम्हे वो बार बार आए। साथ में जो तेरे गुजार आए, याद लम्हे वो बार बार आए, कोई जंचता नहीं तेरे आगे। साथ में पूरा सुन लो तब आहा करो भाई, तो जरा मजा आए, तुम्हें भी मुझे भी आए। कि साथ में जो तेरे गुजार आए, याद लम्हे वो बार बार आए, कोई जचता नहीं तेरे आगे, सामने चेहरे बेशुमार आए।